अभी हम स्टार्टिंग के फेज़ से चल रहे हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग का फेज़ जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एक बेसिक सी चीज़ देखी थी कि एसईओ होता क्या है, इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, सबसे पहले हमने ये देखा था कि वेबसाइट के डैशबोर्ड को कैसे क्लीन करते हैं ताकि जो अनवांटेड पोस्ट या पेज या इमेज होती है वो सर्च इंजन के अंदर अपनी विजिबल ना हो। तो हमने कंप्लीट डैशबोर्ड क्लीनअप का पार्ट देखा था। उसके बाद जो थर्ड पार्ट इसमें हमने देखा था कैसे हम अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स और सर्च कंसोल वगैरह से सेटअप करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट पे जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, जितने भी ट्रैकिंग वगैरह होते हैं कि कितने विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उन सभी को हम मेजर कर सके। उस चीज़ के लिए हमने सर्च कंसोल, एनालिटिक्स और टैग मैनेजर तीनों का सेटअप देखा था, प्लगइन के थ्रू और साथ के साथ कोड के थ्रू। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सर्च कंसोल और एनालिटिक्स जो हमने सेटअप किया था और उसको हम कैसे प्रॉपर यूज से उसको कैसे हम प्रॉपर यूज करेंगे ताकि हम यूजर की हर जर्नी को फाइंड आउट कर सकें और दोनों किस किस काम से के लिए होते हैं। जब भी आप वेबसाइट के अंदर जाओगे, आप अपना जो सर्च कंसोल होता है, सिंपल सर्च कंसोल में जाने के लिए आपको, जैसे आप सर्च कंसोल में जाएंगे तो जाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर आके गूगल सर्च कंसोल जैसे लिखेंगे तो कंप्लीट एक इंटरफेस आ जाएगा गूगल की जो वेबसाइट का होगा अपना। ठीक है, जैसे इस टाइप की आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जिस डोमेन की बात कर रहे थे, दो डोमेन की हमने बात की थी वहाँ पे, एक थी janityadov.com जिस पे हम एसईओ का इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे थे। इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया अभी फ़िलहाल, ये सारी चीज़ें अपने ब्लैंक है। आप इसी वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि कैसे सर्च कंसोल काम करता है और क्या होता है। ओवरव्यू के अंदर आप जाओगे तो ये बेसिक सा एक इंटरफेस आता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्मेंस के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया, क्लिक, इंप्रेशन, सीटीआर, एवरेज पोजीशन, ये सारी चीज़ें होती क्या। क्लिक की बात करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने जस्ट यहाँ पे क्या लिखा, डिजिटल जनित। मान लीजिए मैंने एक कीवर्ड टाइप किया डिजिटल जनित, ये एक मेरा कीवर्ड है। यदि अच्छा नेट, यदि ये की इस कीवर्ड के अंदर मेरी वेबसाइट आ रही है, ये जैसे वेबसाइट आ रही है, तो ये मेरा काउंट हो गया इम्प्रेशन, दैट इज़ वन इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन काउंट होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही कोई इस पे आके क्लिक करेगा तो वो काउंट होगा एज ए क्लिक। तो क्लिक काउंट होके यहाँ पे नंबर हो इंक्रीज होके आ जाएगा एक। सो ये डिफरेंस होता है इम्प्रेशन और क्लिक के बीच में। क्लिक होता है कि सर्च इंजन के अंदर आपकी वेबसाइट आ रही है, उस पर कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया है, उसको हम कहते हैं क्लिक्स। इम्प्रेशन आता है कि आपकी जो वेबसाइट है कीवर्ड के ऊपर कितनी बार रैंकिंग में दिखाई दी गई है, दैट इज़ नॉन एज द इम्प्रेशन। अब इसके अंदर काफ़ी आते हैं, आप ये चेक कर सकते हो कि 24 आवर्स के अंदर मेरे पास कितने विजिटर्स आए हैं, 7 दिन के अंदर कितने आए हैं, 28 दिन के अंदर कितने आए हैं। यहाँ से आप अपने कस्टम परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में मेरे पास कितने विजिटर्स आए हैं। सेम इसी हिसाब से मोर के अंदर जाके, यहाँ पे कंपेयर के अंदर जाके आप कंपेयर भी कर सकते हैं डाटा को कि 7 दिन के, 28 दिन का डाटा, जैसे 7 दिन का डाटा को कंपेयर करना, अप्लाई पे क्लिक करना, तो आपको ये दिखा देगा प्रीवियस 7 दिन और लास्ट 7 दिन। तो इनके बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन कितना परफॉर्म कर रही है, कैसी परफॉर्म कर रही है। हेलो हाँ, सर, थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो सकता है सर, थोड़ा बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सर। अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक आता है कंपेयर का पार्ट, हमने डिस्कस कर लिया। जब हम कंपेयर के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे सर्च टाइप का ऑप्शन आता है। सर्च टाइप के अंदर वेब, इमेज, वीडियो, न्यूज़, ये 4 फॉर्मेट आता है। जो चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए आप सर्च के अंदर कुछ भी करते हैं, मैं गूगल के अंदर यदि डिजिटल जनित को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स आते हैं। इमेज आती है, न्यूज़ आती है, वीडियोज आती है, सिप शॉपिंग आता है, फॉर्म्स आता है, मैप्स आता है।
तो ये सारे एक पार्ट्स होता है, तो इसी के बेस पे आप इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे तुम यहाँ पे सर्च टाइप के अंदर इमेज पे जाओगे तो ये तुमको अब इमेज का डाटा दिखाएगा कि इमेज के अंदर आपका कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे तुम इसको इमेज से हटा के वीडियो पे क्लिक करके अप्लाई कर दोगे तो अभी ये फिलहाल वीडियो का आपको ट्रैफिक सोर्स दिखाई देगा। ऐड फिल्टर के अंदर आके तुम ये डिवाइस वगैरह का फ़िल्टर लगा सकते हो, बेसिकली जो नीचे होता है। क्वेरी का मतलब होता है, जैसे मैं तुमको एक दिखाऊँ यहाँ पे वेबसाइट, क्वेरी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी क्वेरी होगी उस क्वेरी का उसका डाटा हट गया वो देखो। बेसिकली यहाँ पे क्वेरी का जो मतलब आता है, क्वेरी का मतलब ये आता है कि यहाँ पे आपके पास क्वेरी की लिस्ट आ जाएगी कि किस किस क्वेरी के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। पेजेस के अंदर आता है तो पेजेस के अंदर दिखाया जाता है कि किस पेजेस के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक वगैरह हुआ है। कंट्री के ऊपर आते हैं तो को दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री से आपके पास विजिटर्स आ रहे हैं। डिवाइस के अंदर दिखाया जाता है कि किस डिवाइस मोड से आपके पास विजिटर्स आ रहे हैं, डेस्कटॉप मोबाइल वगैरह से। सर्च अपीयरेंस के अंदर आप आते हैं तो सर्च अपीयरेंस के अंदर आप आके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस किस के अंदर दिखाई दी गई थी, और ये डेट्स वाइज आपको दिखाता है कि डेट्स वाइज कितने क्लिक्स आए हैं, कितने ट्रैफिक आए हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे डेट्स वाइज बताएगा। अगला इसके अंदर पार्ट आता है दैट इज़ द यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन का पार्ट ये होता है कि इसके अंदर आके आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो सर्च इंजन के अंदर, ताकि जो आपकी वेबसाइट है वो रैंक हो जाए। मतलब जो उसका पेज होता है वो इंडेक्स हो जाता है। मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये अबाउट अस पेज है, ये पेज मैंने अभी क्रिएट किया है फ़िलहाल। अब मैंने ये पेज क्रिएट कर दिया, बट गूगल के सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट पे ये पेज क्रिएट है? तो उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंडेक्सिंग करनी पड़ी है। मतलब जो यहाँ पे यूआरएल जो इंस्पेक्शन होता है, इस टूल का यूज करके हमें उस पेज को गूगल के अंदर सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करवाना होता है, तो वही यहाँ से करवाता है। उसको हम बाद में देखेंगे। पेजेस के अंदर आके देखते हो तो ये पेज दिखाता है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर कितने पेज है कितने नहीं है। जैसे ही हमने वहाँ पे यूज एसईओ का प्लगइन को इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे दिखा देता है कि कितने पेज वगैरह ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर लेता है। अब इसके अंदर जैसे हमने वहाँ पे यूज टेस्टियो का प्लगइन को इंस्टॉल किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कुछ पेज आते हैं जो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये 38, तो ये पेज का नंबर है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है जब भी कभी भी हम एक एसईओ का प्लगइन को इम्प्लीमेंट करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में। अब इसके अंदर दूसरा, इसको पेज के अंदर देखेंगे कैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे सारी चीज़ें अभी। अब दूसरा इसके अंदर आता है दैट इज़ द साइट मैप। साइट मैप होता है बेसिकली जहाँ पे जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेज होते हैं वो सारे अपने साइट मैप्स के अंदर इंक्लूड करके हम सबमिट करते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज क्रिएट होके आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट होके आता है दैट इज़ द बाय द साइट मैप, जो अपना योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू आ रहा है। अब इसके अंदर हम कस्टम साइट मैप को कैसे जनरेट करेंगे और साइट मैप होता क्या है उस चीज़ की हम बात करते हैं। बेसिकली साइट मैप की जब भी डेफिनेशन देते हैं, साइट मैप यही कहता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज आपको सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करवाने हैं, यानी जितने भी पेज इंडेक्स करवा के लोग उसको गूगल के कीवर्ड से टारगेट कर सकते हैं, तो उन जितने भी पेज आपको ऐड करने हैं और गूगल के अंदर इंडेक्स करवाने वो सारे आपको साइट मैप फाइल के अंदर रखने होते हैं। अब साइट मैप फाइल आपको दिखाई कैसे दी जाती है? साइट मैप फाइल आपको अलग अलग तरीके की दिखाई दी जाती है। यदि आप ऑनलाइन टूल से जनरेट कर रहे हैं तो ऑनलाइन टूल से जनरेट करने वाले जो फाइल्स होती है वो डिफरेंट होती है, और बाकी आप किसी भी एक प्लगइन के थ्रू कर रहे हैं तो प्लगइन के थ्रू जनरेटेड होने वाली फ़ाइल अलग होती है। अब साइट मैप का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट एक्स एम एल, यानी साइट मैप को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है साइट मैप डॉट एक्स एम एल। ये एक फॉर्मेट होता है दैट इज़ द साइट मैप जो होगी वो किसके अंदर होगी, एक्सएमएल के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि साइट मैप प्लगइन के थ्रू कैसे जनरेट की जाती है और अपना यूज टेस्ट अब आउट ऑफ द प्लगइन कैसे जनरेट की जाती है। अब मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है, दिस इज़ द वेबसाइट janityadov.com। अब इसका मैं एक बार WP एडमिन लॉगिन कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो जैसे हम WP एडमिन को लॉगिन करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा प्लगइन कौन सा यूज्ड एसईओ है। अभी फ़िलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल, जब भी कभी भी तुम एक एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करोगे वर्डप्रेस की वेबसाइट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा साइट मैप जनरेट होके आ जाता है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे तुम्हारी डोमेन है janityadov.com, इसको स्लैश करके तुमको जस्ट यहाँ पे साइट मैप डॉट XML लिखना है। जैसे तुम साइट मैप डॉट XML लिखोगे तो तुम्हारा पेज यहाँ पे आ जाएगा। ये तुम्हारी बाय डिफ़ॉल्ट साइट मैप की फ़ाइल है, ये वाली है जो। अब इसके अंदर ये अलग से आ रही है, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो ना, XML sitemap.com, यानी इस वेबसाइट से जनरेट होके फाइल आई है। ये पहले शायद मैंने कभी अपलोड की हुई होगी इस वेबसाइट से, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस फाइल को अपने को हटाना है कि इस फाइल को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। ये तो होगी जो फाइल मैंने कस्टम अपलोड की थी पहले एक पेज के लिए, सिंगल पेज वेबसाइट थी उस टाइम। अब दूसरी इसके अंदर आती है कि यूज टेस्टियो ने जो फाइल जनरेट करी है, यूज टेस्टियो के द्वारा आप चेक कर सकते हो साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज टेस्टियो का प्लगइन ऐड करते हो या फिर ऑल इन वन एसईओ, तो आप साइट मैप डॉट XML और साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास जो भी साइट मैप क्रिएटेड होता है वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। अब जैसे इस साइट मैप का सर्च इंडेक्स के अंदर, जैसे सर्च इंजन के अंदर यानी गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप इस साइट मैप को सबमिट करोगे, तो इसके अंदर जितने भी पेज आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे पेज आपके इंडेक्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए पोस्ट का पेज है, तो इसके पोस्ट के अंदर आपको 76 पोस्ट है, तो 76 के 76 आपके इंडेक्स हो जाएंगे। अब आप पेजेस के अंदर गए, तो पेजेस के अंदर आपके पास 7 URL है, तो ये 7 के 7 URL आपके गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हो जो जो आपको इंडेक्स करवाना है वो चीज़ों को आप रखते हो, बाकी को हटा देते हो। अब एक वेबसाइट के अंदर हमेशा ट्राई करें कि आप एक ही साइट मैप की फ़ाइल को रखें। यदि आप एक से ज़्यादा साइट मैप की फ़ाइल को रख रहे हैं तो दैट विल क्रिएट एन प्रॉब्लम। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास मल्टी लैंग्वेज की वेबसाइट है, कि आपके पास एक से ज़्यादा लैंग्वेज की वेबसाइट है, ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द वेबसाइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक साइट मैप की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उस साइट मैप के फाइल के अंदर आप कम से कम 8 या 9 लैंग्वेज है, तो 8 या 9 लैंग्वेज के अलग अलग साइट मैप की फ़ाइल को क्रिएट करके उस फाइल के अंदर कॉल करवा दीजिए। अब सबसे पहले तो अपना काम है कि हम जो पहले से क्रिएटेड फाइल है इसको हम हटाते हैं। हटाने के लिए क्या, ये आपके पे दिखाई नहीं देगी, मेरे में पहले से है तो उसकी वजह से। यदि ऐसी फाइल है कि आपको मान लीजिए कस्टम फाइल को हटा के आपको केवल प्लगइन की फाइल रखनी है, तो सिंपल आप होस्टिंग के अंदर जाएंगे जहाँ से भी आपने होस्टिंग को परचेज किया हुआ है। यदि आपके पास होस्टिंग का एक्सेस नहीं है तो सिंपल प्लगइन्स के अंदर जाना, ऐड न्यू प्लगइन्स के अंदर जाना और यहाँ पे तुमको टाइप करना है फाइल मैनेजर। जैसे तुम यहाँ पे फाइल मैनेजर को टाइप करोगे तो तुमको प्लगइन की लिस्ट दिख जाएगी, जिससे सारे अपने फाइल मैनेजर के प्लगइन है। आप कोई सा भी एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए जो भी आपको सही लगे। प्लगइन इंस्टॉल करने का हमने तरीका बताया था, जैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो उनके रेटिंग के बेस पे, उनके इंस्टॉलेशन के बेस पे, उनके लास्ट अपडेट के बेस पे। इनमें से कुछ प्लगइन होता है जो फ्री होता है, कुछ प्लगइन होता है जिसमें कुछ लिमिटेशन होती है पेड की, आप इसको करने के लिए आपको पेड प्लगइन चाहिएगा। जैसे फाइल मैनेजर को आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। अब इस फाइल मैनेजर के प्लगइन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का जितना भी डाटा होता है उन सभी डाटा को मॉनिटर कर सकते हो। ये मेरी एक इंडेक्स वेबसाइट होगी। अब इस इंडेक्स वेबसाइट के अंदर
जितना भी पार्ट तुमको यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये सारा पार्ट है मेरा कोड वेबसाइट का। अब मेरे को फाइल कौन सी देखनी है, ये है रूट डोमेन, याद रखना ये रूट डोमेन है। अब रूट डोमेन के अंदर WP कंटेंट का एक फोल्डर है, तो ये अब फोल्डर के अंदर मैं देख रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ केवल janityadav.com, दिस इज़ द मेन रूट डोमेन। इस हिसाब से मेरी जो वेबसाइट है janityadav.com, दिस इज़ द रूट मेन, ये रूट डोमेन होगी यानी मेन डोमेन होगी। अब इस मेन डोमेन के अंदर एक .xml की फाइल है जिसका नाम है sitemap.xml, तो वो चेक करते हैं। मेन डोमेन के ऊपर मैं गया तो राइट साइड में पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसके अंदर मेरे को sitemap.xml की फ़ाइल को चेक करना है। अब यहाँ पे मेरी sitemap.xml की फ़ाइल है, इसको जस्ट मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का ऑप्शन तुमको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा, क्रॉस का बटन है, डिलीट पे क्लिक करना, रिमूव पे क्लिक कर देना, तो तुम्हारी यहाँ से sitemap.xml की फ़ाइल है जो कस्टम अपलोडेड फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। अब तुम वेबसाइट के अंदर आओगे, sitemap.xml को दोबारा रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली योस्ट एसईओ से जो साइटमैप जनरेट होके आया उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब तुम यहाँ पे साइटमैप भी लिखोगे तो तुमको वो फाइल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमने वो सर्वर से डिलीट कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अभी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक साइटमैप की फाइल प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, प्लगइन के अंदर जाना है। तुमको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि योस्ट एसईओ से जनरेटेड है, तो सिंपल सा अपने को पता है कि योस्ट एसईओ से फाइल जनरेटेड है। अब तुमको प्लगइन के अंदर जाना है और यहाँ पे तुम योस्ट एसईओ को यदि हटाओगे, योस्ट एसईओ ये प्लगइन है, इसको मैंने वन टाइम के लिए डीएक्टिवेट किया। जैसे ही हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे, XML साइट ऐप मैप के अंदर आके इसको रिफ्रेश करेंगे 404, यानी जो फाइल अपनी साइट में योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू जनरेट हो रही थी वो अभी हमने योस्ट एसईओ प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया, तो हमारी वो फाइल भी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट होता है। अब तुम प्लगइन के अंदर आओगे और योस्ट एसईओ प्लगइन को दोबारा से एक्टिवेट करोगे तो तुम्हारी साइट मैप की फाइल यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी। अब इसको हम बाद में देखेंगे कैसे मॉडिफाई वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें। अब हम सर्च कंसोल के अंदर दोबारा से चलते हैं। रिमूवल का होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पेज है जो आपका इंडेक्स हो चुका है बट आप उसको इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, तो वहाँ पे आप रिमूवल की रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हो। ये कोर वेब विटल की ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अब हम बात करते हैं कि साइट मैप की फ़ाइल को मॉडिफाई कैसे करेंगे, कि किसको हमको इंडेक्स करवाना है, किसको इंडेक्स नहीं करवाना। अब तुम्हारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट, पेज, पोर्टफोलियो, कैटेगरी, पोस्ट टैग, पोर्टफोलियो कैटेगरी, ऑथर, साइट मैप। तो आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन आ कहाँ से रहे हैं, आपको सिंपल डैशबोर्ड के अंदर जाना है, योस्ट एसईओ पे जाना है और यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही तुम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई दी जाएगी, साइट फीचर, बेसिक रिप्रेजेंटेशन, कनेक्शन, होम पेज, पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोस्ट का दिख रहा है, पोस्ट डैश साइट मैप .xml। अब यहाँ पे तुम पोस्ट के ऊपर आए और सर्च अपीयरेंस का एक ऑप्शन है, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट। यदि इसको तुम डिसेबल कर दोगे, सेव चेंज पे क्लिक कर दोगे, तो तुमको फ्रंट एंड के ऊपर ये जो पोस्ट का ऑप्शन था ये हट जाएगा। हट गया ना। अब इसका ये हटाने का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी पोस्ट आपकी वेबसाइट पर पब्लिश है वो अभी इंडेक्स नहीं होगी, वो हमने इंडेक्स से उसकी परमिशन को हटा दिया। यदि आपको दोबारा दिखानी है तो उसको दोबारा एनेबल करके सेव चेंज पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। पोस्ट का आपका फील्ड दोबारा से आ गया। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। मैं पोस्ट के अंदर गया तो मेरे पास ये पोस्ट आ रही है, सभी पोस्ट को मेरे को इंडेक्स करवाना है। ठीक है, तो ये पोस्ट का अपना सेक्शन रखेंगे। दूसरा पेज का सेक्शन है, पेज का सेक्शन भी हम रखेंगे क्योंकि हमको पेज भी इंडेक्स करवाने हैं। और पोर्टफोलियो का सेक्शन है, पोर्टफोलियो के सेक्शन ये सारे पोर्टफोलियो है जो मैंने पास्ट टर्न में काम किया हुआ है वो सारे यहाँ पर, तो इसको भी हमको इंडेक्स करवाना है। अब अगला देखते हैं, ये कैटेगरी आ गई। अब इस कैटेगरी के अंदर ये पोर्टफोलियो की कैटेगरी आ रही है तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। पोस्ट टैग देखेंगे,
ये पोस्ट के टैग्स आ रहे हैं, बेस्ट एजेंसी इंडिया, बेस्ट ये। मेरे को पोस्ट टैग इंडेक्स नहीं करवाने, मान लीजिए मैं इसको इंडेक्स नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डैशबोर्ड के अंदर आऊँगा, योस्ट एसईओ की सेटिंग के अंदर आऊँगा और पोस्ट के अंदर जाऊँगा, जैसे कैटेगरी एंड टैग्स का फॉर्मेट है, टैग्स के अंदर मैं गया, यहाँ पे सर्च रिजल्ट में एनेबल है, इसको जस्ट मैं ऑफ करूँगा और सेव चेंज पे क्लिक करूँगा और साइट मैप के अंदर आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये मेरा पोस्ट टैग का जो ऑप्शन था अभी वो हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, अब पोर्टफोलियो कैटेगरी है, पोर्टफोलियो कैटेगरी वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको भी मैं इंडेक्स करवा सकता हूँ, और बाकी जो बचता है दैट इज़ द ऑथर। अभी यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा कि आप इसको भी इंडेक्स करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। यदि आप ऑथर को इंडेक्स करवाना कोई बेनिफिशियल का पार्ट होता नहीं है तो हमेशा इसको आप टर्न इट ऑफ रखें। आप डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, योस्ट एसईओ के सेटिंग के अंदर जाएंगे, एडवांस के अंदर क्लिक करना और तुमको यहाँ पे ऑथर आर्चिव का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च अपीयरेंस के अंदर बंद कर देना, सेव चेंज पे क्लिक कर देना, साइट मैप के अंदर गए तो तुम्हारा ऑथर का भी हट गया। यानी अभी इतना क्लियर है कि मेरे साइट मैप की जो फाइल है डेट इज़ डन, कि साइट मैप की फाइल को, इस फाइल को मैं इंडेक्स करवा सकता हूँ। ठीक है, ये तो होगी लोकली फाइल कि हम किसी प्लगइन के थ्रू साइट मैप की फ़ाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। बट अब हम देखते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट के थ्रू हम साइट मैप की फ़ाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल आपको गूगल के अंदर आना है, XML साइट मैप जनरेटर आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे ही आप XML साइट मैप जनरेटर लिखोगे तो काफ़ी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करना, जो भी आपकी वेबसाइट है, इसके अंदर तुम कोई भी वेबसाइट देख लेना, काफ़ी वेबसाइट है, इसके अंदर तुमको आके केवल वेबसाइट की यूआरएल को एंटर करना है। यहाँ पे तुम गए, वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करना, जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट की यूआरएल है और इस पे मैं गया और स्टार्ट पे मैं क्लिक कर दिया। कुछ टाइम लेगा उसको स्कैन करने के अंदर, जैसे ये स्कैन करते कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने पेज है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी को यहाँ पे इंडेक्स कर चेक करेगा एक बार। ये सेम जो आपने यूएस टेस्टो की फाइल ने जनरेट करके दी थी उसी हिसाब से ये भी जनरेट करके देगा। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी पोस्ट की कैटेगरी, पोस्ट कौन कौन सी है, पेज कौन कौन सी है, टैग्स क्या होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सर ये क्या हो रहा है सर? ये साइट मैप जनरेट हो रहा है। अच्छा ठीक। जैसे हमने योग टेस्टो के थ्रू देखा था उस हिसाब से इसमें भी हम एक अपार्ट फ्रॉम द योग टेस्टो, मान लीजिए कस्टम कोड की जो वेबसाइट होती है उसका साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। ओके सर। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, इट कैन बी लाइक काफ़ी टाइम ले सकता है। दूसरा चालू करें। अब इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम एक फ्री की वेबसाइट से साइट मैप को क्रिएशन जो करने जाओगे तो वो कुछ लिमिटेड पेज तक रहेगा। अब जैसे इसने साइट मैप को जनरेट कर दिया, अब व्यू साइट मैप डिटेल पे तुम क्लिक करोगे, जैसे ही व्यू साइट मैप डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको सारे पेज दिखा देगा जो जो इसने इंडेक्स करे हैं, जो जो इसने ऐड करे मतलब साइट मैप की फ़ाइल में। अब तुमको क्या करना है कि डाउनलोड साइट मैप फाइल पे क्लिक करना है। जैसे तुम इस फाइल को डाउनलोड करोगे तो तुम्हारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो, ये XML की फ़ाइल तुम्हारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर तुमको खुद मैनुअली चेक करना है कि तुमको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। मान लीजिए ये पेज नहीं रखना तुमको कैटेगरी का, तो तुम इसको हटा दो साइट मैप की फाइल से, यानी तुमको मैनुअली क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा जब भी तुम कभी भी मैनुअली उसको करते हो। अब जैसे तुम्हारे पास फाइल आ गई यहाँ पे ये वाले, अब इसको VS कोड में एक बार ओपन करते हैं। किसी पे भी आप ओपन कर सकते हो, नोटपैड वगैरह जो भी आपके पास है।
अब इसके अंदर हमने ओपन किया तो इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे तुमको यहाँ पे काफ़ी पेज, ये सारे पेज दिखाई दे रही है आपको टॉप पे। फिर उसके बाद तुमको ये पोस्ट आने लगी, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ आपकी पोस्ट आ रही है। अब मान लीजिए इसके अंदर मेरे को ये नहीं चाहिए, ये वाली, तो आप जस्ट इसको यहाँ पे हटा दो। जो जो आपको इंडेक्स नहीं करवाना है उसको मैनुअली आके इस फाइल से हटा दो। जैसे तुम मैनुअली इस फाइल से हटाते जाओगे तो इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल को सेव करने के बाद सिंपल सा जो प्रोसेस हमने पहले की वीडियो में डिस्कस करा था, कैसे उसको डिलीट करते हैं, तो उसी हिसाब से तुम अपने डैशबोर्ड के अंदर आओगे, तुमको फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा और इसको आने के बाद तुमको यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। रूट डायरेक्टरी पे आना, जैसे तुम रूट डायरेक्टरी के ऊपर आओगे, ये तुमको इस प्लगइन के अंदर पेड के अंदर ऑप्शन है ये वाला। अदरवाइज तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये कौन सा अपलोड फाइल, ये अपलोड फाइल का ऑप्शन है। अपलोड फाइल पे क्लिक करना और जो तुम्हारी फाइल थी, जैसे तुमने ये फाइल को डाउनलोड किया था साइट मैप वाली, उस फाइल को आके यहाँ पे अपलोड कर देना। तो तुम्हारी ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल की फाइल यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। दिस इज़ द मैनुअल अपलोडेशन ऑफ द फाइल। अब इसके अंदर तुमको अपनी वेबसाइट के अंदर आना। अभी साइट मैप तुम्हारा काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे साइट मैप से सर्च करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे साइट मैप आ जाएगा। जो जो फाइल हम, जो जो यूआरएल हमने इसके अंदर दी है वो यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब ये तुम्हारा जनरेट हो चुका है, तो चाहिए तुम मैनुअली जनरेट करो साइट मैप को या फिर किसी प्लगइन के थ्रू करो, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। दोनों में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किसको हम इंडेक्स करवाना है, किसको हमें इंडेक्स नहीं करवाना, दोनों में हमें रिकोनाइज करना होता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। अब बात आती है कि साइट मैप को आपको अब इस फाइल को हटा देते हैं क्योंकि हम यूज टेक्सचर के थ्रू काम करने वाले हैं। इसको हम डिलीट कर दिया, रिमूव साइट मैप पे क्लिक कर देंगे तो फाइल अपने डिलीट हो जाएगी। अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आपने जो साइट मैप की फ़ाइल को सबमिट कैसे करेंगे। अब तुम यहाँ पर साइट मैप की फ़ाइल देखोगे तो अपनी इस हिसाब से दे रखी है, इसको हम सबमिट कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको अपनी डोमेन का नाम रखना है और उसके बाद स्लैश साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल करके इसको कॉपी कर लेना और तुम अपनी गूगल सर्च कंसोल के अंदर आके साइट मैप के सेक्शन में इनको डिलीट कर दो। जो भी तुम्हारे पहले जो लग रहे हैं तुमको काम को नहीं है, रिमूव पे क्लिक करके साइट मैप को रिमूव कर दो। अब तुमको पेजेस साइट मैप के अंदर आना है। साइट मैप के अंदर आने के बाद यहाँ पे जस्ट तुमको साइट मैप अंडरस्कोर एक्सएमएल लिखना है, इंडेक्स, ये तुमको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि डोमेन का नाम तुम्हारा पहले से आ रहा है इसके अंदर। जैसे तुम ये लिखोगे इसको सबमिट पे क्लिक करना। अब जो तुम्हारा जनरेटेड साइट मैप था तो द यूज्ड एसईओ वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। डिस्प्लेस पर क्लिक करना। अभी तो मेरे को यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो कुडंट फैच। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे साइट मैप प्रोसेस सक्सेसफुली बैक आओगे, इसको एक बार आके रिफ्रेश करोगे और तुमको यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा कि तुम्हारा जो साइट मैप था वेबसाइट के अंदर सबमिट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अब खुद जितने भी गूगल के सर्च इंजन क्रोलर्स बोट्स होंगे वो तुम्हारे साइट मैप को पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने भी पेज है, जितनी भी पोस्ट है, उन सभी को पढ़ के वो अपने सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अब तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे कैटेगरी दिखा दिया, पोर्टफोलियो दिखा दिया, पेज दिखा दिया, मतलब जितनी भी तुम्हारी टर्म इस पेज के अंदर थी। जैसे तुम्हारे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी तुमको 5 ही दिखाई देगा, 3 2 5। ठीक है, ये कुडंट फैच का एरर आ रहा है, ये आपका 24 घंटे के अंदर फिक्स हो जाता है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, अभी एन यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे वो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे पेज या साइट मैप को रीड कर लेगा तो जितने भी तुम्हारे पेज या इंडेक्स थे वो सारे यहाँ पे आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे डिस्कड यूआरएल अभी 0 है, तो जैसे जैसे अपना ये फैच होता जाएगा तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है साइट मैप सबमिशन करने का काम। साइट मैप सबमिशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जब आप अनवांटेड पेज को अपने इंडेक्स नहीं करवाना चाहते तो हमेशा उसको हटा दो, साइट मैप में से हटा दो और साइट मैप को दोबारा से सबमिट कर दो। सर एक अब चीज पूछना था हाँ, सर, जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब कुछ पेज जो रेडी है वो उस साइट मैप में आ जाएगा
और बाद में अगर हम कुछ पेज बनाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा या दोबारा फिर से सबमिट करना पड़ेगा यदि साइट मैप तुम्हारी को? कस्टम फाइल है, जो हमने कस्टम फाइल जनरेट करके देखी थी, उसके थ्रू है, तो तुमको दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी फाइल। यदि तुम्हारी योस्ट एसईओ किसी भी प्लगइन के थ्रू है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अच्छा अच्छा। बाय डिफ़ॉल्ट का सर मतलब एक होता है एक जैसे तुम्हारा यह पेज है, जैसे तुम्हारी अभी पोस्ट के जी अंदर कितने पोस्ट है, यहाँ पे 76 यूआरएल है। अब मैं डैशबोर्ड के अंदर गया, पोस्ट के अंदर मैं गया, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे भी 76 है, अभी 76 है। ऐड न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डमी के लिए मैं एक पोस्ट का कोई भी नाम रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो मेरी यूआरएल चेंज होकर वो 77 आ जाएगी। एक बार पब्लिश हो जाए, अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरी यूआरएल 76 से कितनी होगी, 77। तो ये ये प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक डायनेमिक। मतलब वो ले लेगा? हाँ, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। यदि आपकी वेबसाइट कोड के अंदर है तो आपको मैनुअली वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो सर एक चीज और पूछना था कि सर अभी तक हमारा अबाउट अस पेज जो था वो इंडेक्स था। अभी आज पता नहीं क्यों वो बता रहा है उसमें, ये गूगल सर्च कंसोल में, कि क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स ऐसे करके कुछ है, एक ऑप्शन आता है उसको इसमें। दोबारा से इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट दे दो। दोबारा से इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कैसा देता है, मान लीजिए तुमको लग रहा है कि तुम्हारी साइट मैप के अंदर यहाँ पे 77 यूआरएल है, और 77 यूआरएल में से 30 यूआरएल तुम्हारी इंडेक्स हुई है। जी तुमको करना का प्रोसेस इसमें सिंपल सा एक होता है, जब भी तुम कभी भी एक नया पेज क्रिएट करते हो, एक नया कुछ भी क्रिएट करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, उसकी यूआरएल को पिक करना। जैसे इसकी ये यूआरएल है, ठीक है, इसको पिक करना, साइट मैप के अंदर आना, यूआरएल इंस्पेक्शन का एक टूल है, जैसे तुम यूआरएल इंस्पेक्शन के टूल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुमको यूआरएल को एंटर करना और हिट कर देना एंटर। ये तुमको बता देगा कि तुम्हारा ये पेज इंडेक्स है या नहीं है। जैसे अभी ये पेज इंडेक्स नहीं है तो ये दिखा रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन द गूगल, कि आपकी ये सर, यूआरएल गूगल की यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि मतलब इंडेक्स्ड है और यूआरएल इज ऑन गूगल, ये सब दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो इंडेक्स है फिर। यदि अच्छा वो इंडेक्स पेज है तो वो दिखाएगा नहीं यहाँ पे कि यूआरएल इज ऑन गूगल इंडेक्स। इंडेक्स का अलग होता है, जैसे तो अभी ये यूआरएल इंडेक्स के अंदर नहीं है, तो तुम यहाँ पे जस्ट आके रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना, तो तुम्हारी ये 2-1 मिनट लेके इंडेक्सिंग के लिए लग जाएगा। अब तुम्हारी यूआरएल इंडेक्स के अंदर वो कैसे दिखाएगा, जैसे तुम साइट, जैसे अबाउट अस का पेज है, इसके अंदर आगे तुम साइट डबल कॉलन लगा दोगे, इंटर मारोगे, तो तुमको यहाँ पे दिखा देगी जैसे अबाउट अस, यानी गूगल के अंदर ये इंडेक्स है ये पेज। कोई से भी यहाँ पर पेज, भी हमारा दिखा रहा है सर, हाँ इसमें भी हमने देख क्या कह रहे चुका हो, हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी दिखा रहा है पेज। हाँ तो लेकिन फिर भी इंडेक्स है वो वो उस कैटेगरी में फिर कैसे चला गया? वो इंडेक्स हो कोई दूसरा पेज होगा। नहीं आज सर, अबाउट अस पेज ही है। तो भाई वो इंडेक्स होगा ना, तो वो गूगल के अंदर नहीं दिखाएगा वो कभी भी। हेलो। सर्च इंजन के अंदर यदि तुम्हारा पेज इंडेक्स है तो वो सर्च इंजन के अंदर दिखाएगा, इंडेक्स नहीं है तो नहीं दिखाएगा। जैसे अभी ये HTML एडिटर का था अपना, ये जी हेडिंग का यूज किया, अब तुम इसको साइट कॉलन करके देखोगे आगे, नो रिजल्ट फाउंड, यस सर। जो हमने इंडेक्स सर कर एक लिया। बार गूगल सर्च कंसोल में आइए, हम्म, पेजेस में। 1 मिनट हटिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड ऐड करी है, अब जैसे हम इंडेक्सिंग यस की रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज देंगे तो गूगल अपने को यहाँ पे मैसेज दे देगा कि इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। ये कहता है कि आप चाहिए एक पेज को 10 बार इंडेक्स करवा दो लगातार, रिक्वेस्ट दे दो, मतलब 10 बार इंडेक्सिंग, या 20 बार दे दो, 50 बार दे दो, या चाहिए तुम एक बार दे दो। उसको मैं एक बार ही काउंट करूँगा, जब मेरे क्रॉलर्स आएंगे तुम्हारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तभी वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी सबमिटिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट विल नॉट अफेक्ट इंडेक्सिंग की। आपकी जब भी तो जितनी बार तुम इंडेक्सिंग करोगे मल्टीपल टाइम, यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करोगे, तो तुम्हारी वो काउंट नहीं होगी, एक बार ही काउंट होगी, उसी के हिसाब से तुम्हारे पास जब भी इंडेक्स क्रॉलर्स वगैरह आएंगे वो आ जाएंगे। तो इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड होगी, अब इसको आपको क्लोज पे क्लिक कर देना, तुम 2-1 दिन बाद जो भी होता है उसके बाद जब भी क्रॉलर्स आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसका पेज। सर, एक बार, जी सर, एक बार पेजेस में आइए सर। तुमको यहाँ पे नीचे हाँ दिखा रहा है डिस्कॉर्ड नोड वाला में, ये वाला क्राउड बट करंटली नॉट इंडेक्स। यस सर, इस वाली कैटेगरी में क्यों आ गया वो पेज? ऐसा नहीं आता भाई, तुम एक बार दिखा नहीं, स्क्रीनशॉट भेजना मेरे पास।
क्योंकि यदि तुम्हारा इसके अंदर वो पेज आएंगे जो मेरा है नहीं। सर हम दोनों दोनों का फोटो खींच के आपके पास तुरंत जस्ट भेजेंगे अभी। हाँ, एक वो फ़ोटो भेजते हैं। जी ये तो होगा पार्ट इसका, ठीक है, इस टेक्निकल का। अब इसके अंदर तुमको कुछ ऐसे भी चीज़ दिख रही है, जैसे टैग के पेज दिख रहे हैं, टैग के दिख रहे हैं, जो हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अपना साइट मैप को सबमिट कर दिया, मान लीजिए साइट मैप अपना सबमिट कर दिया, इसने पेज को भी डिस्कवर कर लिया कि आपकी वेबसाइट के अंदर 122 पेज है। अब ये पूरा पेज इसने डिस्कवर कर लिया, यानी अंदर के जो कोडेंट फैच कहता रहा था वो भी अपना फिक्स हो गया। वो पूरा बता देगा कि आपके पोस्ट कितने, आपके पेज कितने हैं। अब ये यहाँ पे आके ना तुम्हारे क्रॉलर्स ऑटोमेटिकली वो क्रॉल करता रहेगा, वो बताता रहेगा टाइम टू टाइम, जैसे लास्ट अपडेट कब आया था, इस पे कब हुआ था। ठीक है, ये होता है साइट मैप सबमिट करने का प्रोसेस और साइट मैप को क्रिएशन करने का प्रोसेस। अब तुम साइट मैप के अंदर जाओगे, यदि तुमको नया साइट मैप ऐड करना है तो नया साइट मैप पे सिंपल तुम इस डोमेन का यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस साइट मैप को डिलीट वगैरह करना है तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे ये हो जाएगा, इस पर क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, रिमूव साइट मैप पे क्लिक कर देना। और इसके अंदर मान लीजिए तुमको इन पेजेस के स्पेसिफिक देखने तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब मेन क्वेश्चन आता है कि जितने भी अपने पेजेस के अंदर यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, नॉट इंडेक्स इस इन एरर को हम कैसे रिजोल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी तुम अपनी वेबसाइट पे साइट मैप को सबमिशन कर दोगे तो ये जितने भी अनवांटेड पेज है जिनको अपने को नहीं चाहिए, वो यहाँ से सारे हट जाएंगे, अपने फिनिश हो जाएंगे कंप्लीट। अब ये पेज है, इसके अंदर दोनों सेम है, इसको मैं इंडेक्स, ये कोई काम का ही पेज नहीं है, मेरे को इंडेक्स ही नहीं करवाना, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्योंकि अभी मैंने साइट मैप के अंदर इंडेक्स नहीं किया। तो कुछ पेज ऐसे होते हैं जो गूगल बाई डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट से भी पिक कर लेता है बिना साइट मैप सबमिशन किए, तो हमें वो अपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे हट जाएगा। अब बात आती है कि साइट मैप जो हमने बात करी है उसके अंदर बल्क में आई थी, वर्डप्रेस के अंदर जो हमने की थी कि बल्क में आप पोस्ट को यदि इंडेक्स नहीं करवाना चाहते तो सारी पोस्ट नो इंडेक्स लग रही थी। अब हम सिंगल पोस्ट की बात करेंगे कि सिंगल पोस्ट या सिंगल पेज के ऊपर आप नो इंडेक्स टैग कैसे लगा सकते हैं। दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है इंडेक्स, दूसरा होता है नो इंडेक्स। इंडेक्स टैग का मतलब होता है कि तुम अपनी इस पोस्ट को, मेरी इस पोस्ट को या पेज को इंडेक्स करवा सकते हो। और नो इंडेक्स टैग का मतलब होता है कि तुम इस पे गूगल को आप गाइड करते हो कि इस पेज या पोस्ट को इंडेक्स नहीं करवाओगे। अब अबाउट अस पेज है ये वाला, अबाउट अस को कंट्रोल यू करके देखते हो तो तुमको यहाँ पे एक इंडेक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे कहीं पे ये इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स का मतलब होता है कि आप इस पेज को आप इंडेक्स करवा लीजिए सर्च इंजन के अंदर। और यदि यहाँ पे नो इंडेक्स लगा हुआ होगा तो वहाँ पे आप गाइड करते हो कि हमारे इस पेज को नो इंडेक्स करना है। जैसे नो इंडेक्स हो जाएगा तो गूगल के क्रोलर या बोट आएंगे, इस पेज को स्किप कर देंगे यदि नो इंडेक्स है। तो यदि इंडेक्स है तो गूगल के क्रोलर या बोट आएंगे, इस पेज को इंडेक्स करके चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आप नो इंडेक्स टैग को पेज या पोस्ट के अंदर असाइन करोगे। तो सिंपल, आपको डैशबोर्ड के अंदर आना, पोस्ट के अंदर आना, ऑल पोस्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे ASY वाली पोस्ट है, एडिट पे क्लिक करना और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना जहाँ पे आपको योस्ट एसईओ की सेटिंग इम्प्लीमेंट हो। अब ये योस्ट एसईओ की सेटिंग है ये वाली। अब इसके अंदर नीचे क्लिक करना, अब तुमको यहाँ पे एक एडवांस पे क्लिक करना, और ये तुमको दिख रहा है ये वाला, अलो सर्च इंजन टू दिस शो दिस कंटेंट इन द सर्च रिजल्ट। यदि आप इसको यस रखोगे तो वहाँ पे इंडेक्स टैग आएगा। जैसे अबाउट अस पेज है, पोस्ट का पेज है, अभी इस पोस्ट के पेज को तुम देखोगे और यहाँ पे आके कंट्रोल यू पे क्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे कौन सा टैग लगा हुआ है, इंडेक्स। यानी हम गाइड करें कि गूगल के जितने भी सर्च इंजन है, जब बोट है, क्रोलर्स है, वो आके इस पेज को इंडेक्स कर ले। अब यदि अपने को नहीं चाहता है ऐसी चीज़ तो यहाँ पे हम जस्ट नीचे आएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक कर देंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसका सोर्स कोड को आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इंडेक्स का जो टैग था डेट कन्वर्टेड टू द नो इंडेक्स।
अब इससे क्या होगा कि गूगल के जितने भी क्रॉलर्स हैं, जितने भी बोट्स हैं, वो इस पेज पे तो आएंगे, बट इस पेज को वहाँ पे इंडेक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको परमिशन दे दी है कि अब आप इस पेज को इंडेक्स नहीं करोगे। ये एक पार्ट है टेक्निकल एसईओ का पार्ट जो अपना होता है सर्च कंसोल के बारे में। तो इस चीज़ से हमने सर्च कंसोल देख लिया है कि सर्च कंसोल होता क्या है और एनालिटिक्स क्या होता है। एनालिटिक्स का भी देखेंगे हम। अभी तुम यहाँ पे digitaljournal.in के डोमेन पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद दो चीज़ होती है। नहीं, उसी पे देखते हैं। जैसे ही मैं अभी janityadav.com की वेबसाइट पे आता हूँ, सबसे पहले अपने को वेबसाइट टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अपने को दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। एक करनी होती है कि आपकी वेबसाइट के आगे HTTPS पे चल रही है या HTTP पे चल रही है। वो आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे? एक बार तो HTTPS लगा के देखिए कि HTTPS पे परफॉर्म कर रही है, और दूसरी बार HTTP लगाए, और जैसे ही आप एंटर करोगे यदि HTTPS पे रिडायरेक्ट कर रहा है तो वो ठीक है। जैसे तुम एंटर हिट करोगे, अभी तुमको कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे? HTTPS, यानी HTTP से HTTPS पे रिडायरेक्शन हो रही है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल सही है। दिस रिडायरेक्शन इज़ फाइन, कि जो HTTP की रिडायरेक्शन है वो HTTPS पे हो रही है। ठीक है, एक ये चीज़ चेक करनी होती है, यदि तुम्हारी HTTP और HTTPS पे नहीं होती तो वहाँ पे नॉट सिक्योर दिखाएगा। फिर दूसरी चीज़ चेक करनी होती है कि तुम्हारी वेबसाइट www पे ओपन हो रही है, बिना www पे भी ओपन हो रही है। अभी www पे ओपन हो रही है, एक बार तुमको यहाँ पे www हटा देना है, एंटर कर देना है। जैसे तुम कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रही है www पे। तो ये ठीक है, तुम कोई सा भी एक चूज कर सकते हो, बिना www भी कर सकते हो या फिर www भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया www का रिडायरेक्शन और नॉन www का रिडायरेक्शन। ये तुमको चेक करना होता है। कभी भी तुमको लगे कि यदि वो www पे भी चल रही है, नॉन www पे भी चल रही है, तो तुमको वहाँ पे रिडायरेक्शन ऐड करना होता है। रिडायरेक्शन कैसे ऐड करोगे तुमको सिंपल गूगल के अंदर जाना है, तुमको यहाँ पे लिखना है www नॉन www रिडायरेक्ट htxs। अब ये htxs के फाइल के अंदर तुमको दिख जाएगा। जैसे तुम पहली URL पे क्लिक करोगे तो तुमको ये कोड मिल गया। इस कोड को उठा के तुम अपनी वेबसाइट के अंदर रख दो htxs की फाइल के अंदर, वो तुमको रिडायरेक्शन करके दे देगा। बाकी तुम कभी भी किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो तो ये जो रिडायरेक्शन का काम होता है दैट इज़ फ्रॉम द डेवलपर हैंड। ये कोड ऐड कहाँ किया जाता है? ये कोड तुम्हारा ऐड किया जाता है, तुम डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे। हेलो हाँ, सर, ये स्टैक ओवरफ्लो एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो कोड लिखा हमने यहाँ पे ना, जो रिडायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर तुमको ये कोड मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने ऊपर वाला कि www से नॉन www पे रिडायरेक्ट कर दिया, तो ये आंसर उसने दे दिया। तो तुमको यही कोड है, इस कोड को तुमको अपने फाइल मैनेजर के अंदर आना है। तुमको यहाँ पे एक HTXS की फाइल मिलेगी। वो कई बार आपकी जो फाइल होती है वो हिडन फाइल होती है, वो cPanel से आपको दिख जाती है, या तुम इसको रूट में इस पे करोगे ना, प्रीव्यू पे आँख पे भी, वो आपकी जैसे cPanel के ऊपर लॉगिन करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो हिडन फाइल। तो वहाँ पे एक .htxs की फाइल होती है जो वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। उसके अंदर वो कोड पेस्ट कर देना, वो डेवलपर अपने एंड पे करके दे देगा। जस्ट आपको ये चेक करके, यदि वो www पे रिडायरेक्ट नहीं हो रही तो जस्ट आपको चेक करके इन्फॉर्म करना होता है टीम रिपोर्ट के अंदर कि रिडायरेक्शन नहीं हो रही है। अब आगे चलते हैं। साइट मैप सबमिट कर लिया, रिडायरेक्शन का पार्ट देख लिया, ऑन पेज एसईओ अपना हो चुका है। ठीक है, एनालिटिक्स का पार्ट बचता है। तुम एक बार सर्च कंसोल पूरा पढ़ लेना, फिर हम एनालिटिक्स के पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। सर, ये नीचे लिंक्स और सेटिंग थोड़ा बताया नहीं ना आपने? ये ये नीचे तो जो कल लिंक्स बता दिया था ना। जब तुम लिंक्स पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे दिखा देगा कि तुम्हारी किस किस वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है।
सेटिंग के अंदर जो हमने देखा था कि कैसे हम यूज़र को एक्सेस देंगे यहाँ से, ऐड यूज़र जी करके, डिलीट यूज़र करके, जो चीज़ें देखी थी ना कल की वीडियो में, वो सारी चीज़ें। बाकी इसके अंदर कोई चीज़ काम की नहीं आती। इसके अंदर जस्ट हम जब भी कभी भी अपने को सर्च कंसोल का किसी को एक्सेस देना होता है, तो जहाँ पे हम यूज़र एंड परमिशन पे जाके ऐड यूज़र पे क्लिक करके एक्सेस दे देते हैं। ओके सर। सर एक बार पेजेस में आके सर वो जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रिसॉल्व करते हैं वो सारी चीजें समझा दीजिए। प्रॉब्लम के अंदर इसके अंदर आते हैं जब हम यहाँ पे पेजेस के अंदर, तो एक नॉट इंडेक्स होता है, दूसरा इंडेक्स का टैग होता है। नॉट इंडेक्स के अंदर जितने भी आपको ऑप्शन दिखाया जाता है, डेट इज़ द नॉट इंडेक्स, यानी आपके पेज है वो सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं है। और इंडेक्स का मतलब है तुम्हारे सारे पेज वहाँ पे इंडेक्स है, जितने भी यहाँ पे डाटा दिखाया गया है। जब भी तुम ये दिखा रहा है नॉट इंडेक्स का पेज का डाटा, और जब तुम इस पर क्लिक करोगे, मान लीजिए इसको तुमने अनचेक कर दिया, तो केवल अब इंडेक्स का दिखा रहा है। अब ये चार्ट है नॉट इंडेक्स का, तो तुमको यहाँ पे डेट वाइज भी दिखाता है कि तुमको कौन से डेट को कितने पेज इंडेक्स थे, कितने नहीं थे। सर यहाँ पे ना, यहाँ पे जो व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स लिखा है, एक सर मिनट, यहाँ पे जो ग्रीन टिक है वहां पे क्लिक कीजिए। एक अब तुम वेबसाइट के अंदर पेजेस के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो तुमको यहाँ पे दिखाते हैं, तुमको डेट वाइज भी दिखाते हैं, जैसे 17 नवंबर को कितने पेज नॉट इंडेक्स थे, 18 को कितने थे, 24 को कितने थे। डेट वाइज भी तुमको दिखाता जाता है कि कितने पेज इंडेक्स हो रहे हैं, कितने डे इंडेक्स हो रहे हैं। अब तुम यहाँ पे आए, अब व्यू डाटा अबाउट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी तुम्हारे पेज इंडेक्स हो चुके हैं वो तुमको यहाँ पे दिखा देंगे। अब मान लीजिए ये पेज है, ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं इंडेक्स नहीं करवाना चाहता, ये इंडेक्स हो गया, तो तुम जस्ट इसकी यूआरएल को कॉपी करो, रिमूवल पे क्लिक करो, और यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर दो, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो, तो ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। यानी जो ये प्रोजेक्ट की यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, जब भी गूगल के सर्च इंजन के क्रोलर से वो हमारी वेबसाइट पे आएगी, आफ्टर दैट वो रिमूव हो जाएगी। अब सेम हम पेजेस के अंदर आते हैं। अब एरर्स आते हैं, कौन कौन से एरर आते हैं? पेज विद रिडायरेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो पेज आपका रिडायरेक्ट हो रहा है, कैसे रिडायरेक्ट हो रहा है, जिससे तुम इस पर क्लिक करोगे, पेज नॉट फाउंड, यानी वे यो जो पर्टिकुलर पेज है वो 404 पे आ रहा है, लेकिन ये पहले इंडेक्स हो चुके हैं, तो वो एरर्स के अंदर आ गए। एक बार जब इसका ये साइट में दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, तब मैं इस पेज के पूरे एरर को दिखा दूंगा कि अब हम इसको कैसे कैसे फिक्स करेंगे सभी चीज़ को। ठीक है, यस सर। बेसिकली यही होता है। 404 के अंदर आपके वो आते हैं जो फाउंड नहीं है, जो नॉट फाउंड पेज है। पेज विद रिडायरेक्ट के अंदर ये आता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। और एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स टैग वो होता है जो हमने अबाउट अस के अंदर जो नो इंडेक्स टैग लगाया था वो यहाँ पे दिखाएंगे। अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स आता है, जो कैनोनिकल यूआरएल आता है, सेम यूआरएल सेम टाइप की हायरार्की उसके अंदर होती है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये तुमको दिखा रहा है, जैसे ये पेज 2 पेज 3 जो ये आगे की याद है ना, दैट इज द कैनोनिकल यूआरएल। तो हर पेज की अपने को कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन करनी होती है, वो भी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद तुम डुप्लीकेट विद यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल सॉफ्ट 04, तो ये कुछ एरर्स होते हैं जिनको हमको फिक्स करना होता है 1 बाय 1। जैसे ही अपने साइट में पेपर दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद एक बार मैं पेज के एरर्स को सर सर एक मिनट, यही जो हम पूछ रहे हैं उसको कंफर्म कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। सर यहीं पे जो हम पूछना चाह रहे हैं वो हमको बता दीजिए, थोड़ा पेजेस में ऊपर आइए आप। ये जो व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेज लिखा है वहां पे क्लिक कीजिए। सर यहाँ पे जितने इंडेक्स पेज होते हैं वो शो होता है ना? हाँ, सर यहीं से हमारा अबाउट अस पेज हट गया है और वो नॉट इंडेक्स में वो वाली जगह पे चला गया है। एक बार दिखाइए अपने स्क्रीन से करके, कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे सर ऐसे? क्या हो गया? मतलब मोबाइल में इसको देख रहे हैं ना सर? मोबाइल से गूगल सर्च कंसोल खोल लो। मोबाइल से गूगल सर्च खोल लें। हम्म, चलिए एक बार उसमें आइए सर, अब नॉट इंडेक्स वाले पेज में। वो तो मैं समझ गया, देख के बाद ही पता लगेगा। वो एक बार तुम दिखा दो, अच्छा। कल दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तभी जी तुम्हारा जी। टाइम लगे।
क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारी डोमेन की 2 प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। एक जैसे डब्ल्यू के साथ हो रही है, एक हो रही बिना सर डब्ल्यू के। अभी तक इंडेक्स था सर ये पेज। वो तो देखने के हाँ बाद ही पता लगेगा, उसमें वैसे नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, जी जी। हम्म। क्या कह रहे हैं सर, अभी 2 प्रॉपर्टी हो जाती है। एक जो हमने डब्ल्यू की बात करी है ना, तो जो आप सर्च कंसोल के अंदर ऐड करते हो वो जैसे ये डब्ल्यू के साथ है, ये नॉन डब्ल्यू के साथ है। यदि तुम्हारी 2 अच्छा। प्रॉपर्टी कभी भी इंडेक्स हो रही है ना, तो अलग अलग तरीके से हम्म इंडेक्स हो सकती है। जब तो इसके इसके आगे साइट लगाएगा, अब हम्म डब्ल्यू के साथ भी तुमको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे तुम इसको डब्ल्यू को हटा दोगे तो अभी तुमको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। पर जी। अब जैसे इसमें आ रहा है ना, janityadov.com HTTP के, ये अलग अलग हम्म वेबसाइट है ये वाली, वेब डेमो एन करके सब डायरेक्टरी है। तो हमको अपनी मेन डोमेन की चेक करते हैं। यदि मेन डोमेन के यदि तुमने वो रिडायरेक्शन ऐड नहीं करी ना डब्ल्यू और नॉन डब्ल्यू वाली की, तो तुमको दोनों यस पे सर। रिजल्ट दिखाई देंगे। वो बेकार होता है एसईओ के लिए। और क्योंकि उससे तुम्हारा 2 डुप्लीकेट पेज इंडेक्स हो जाता है। अच्छा। जैसे ये वाली वेबसाइट है, ये भी सेम हुई है, नॉन डब्ल्यू पे है। ठीक है, ये वाली भी ठीक है गाइज। हाँ भाई, कुछ पूछना चाहते हो? संजय, संजय सर, कुछ क्वेश्चन है आपका? ठीक है फिर। हेलो, संजय सर का कुछ क्वेश्चन लगता है। हाँ बताओ संजय। कंप्लीट हो गया ना पूरा? अभी तो इसके अंदर थोड़ा एक बच्चा है, थोड़ा बहुत टॉपिक बता दूंगा मैं। अच्छा, कल क्या पढ़ाएंगे सर? एनालिटिक्स, जी गूगल एनालिटिक्स। जी जी सर, ये गूगल माई बिजनेस के एक अलग टॉपिक है ना सर, ये जो आप। ये अलग टॉपिक है, इसके मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा, तुम इसको पहले पढ़ सकते हो। जी सर, ये गूगल माई बिजनेस में भी आता है ना, गूगल एनालिटिक्स? वो लोकल एसईओ के लिए यूज होता है, वो उसका अलग होता है, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स को अच्छा यूज सर, नहीं वो कर। टॉपिक आप अलग से पढ़ाएंगे ना, हाँ, गूगल वो माई अलग बिजनेस? से है। अच्छा अच्छा, बस आज का हो गया सर? आज क्या हो गया? ठीक है सर, इस बार मैंने अच्छे से ध्यान दिया है, बस थोड़ा सा तो एक बार देखना पड़ेगा बीच का 1 आध मिनट, बाकी सब समझ में आ और रहा है। पिछले जितने भी तुम्हारे एसईओ के पार्ट जितने भी क्लास हो चुके हैं, उन सबको तुम दोबारा देख लो, दोबारा तिबारा जितने भी लग रही है। सर मैं घर पे यही करता हूँ सर, बाकी काम मोबाइल में ही हो जाता है सर, मोबाइल में ही देख लेता हूँ। क्लास तुम देख लो, पर लैपटॉप में वो करना स्टडी। हाँ, अभी तो लैपटॉप में ही देख रहा हूँ, कभी कभी मोबाइल में देख लेता ठीक है फिर। हूँ। ओके सर। ओके बाय। ओके सर, सी यू।